कक्षा 10 की आपकी जो प्रश्नावली 9.1 है, उसके अब हम 12वें क्वेश्चन को इसमें हल करते हैं। इसमें लिखा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई आपको पता करना है, यानी हमारे पास कोई एक 7 मीटर ऊंची हमारे पास कोई एक बिल्डिंग है, उसके टॉप पर एक केबल टावर लगा हुआ है, ठीक है कि नहीं। चलो यहाँ देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ लिखा है कि ए बी इज़ बिल्डिंग। कहाँ है ए बी? सॉरी, देखो ये कहा गया उसके बिल्डिंग के टॉप पे नहीं लगा हुआ है आपका जो है केबल टावर। उन्होंने ये कहा कि शिखर से, यानी ये अगर आपकी बिल्डिंग है ए बी, तो उसके शिखर से यानी टॉप से हम क्या करते हैं, एक केबल वाले टावर को, यानी जो कि हमारा सी डी है, सी डी हमारा केबल टावर है, उसके अगर उसको हम क्या देखते हैं, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी उसके टॉप का जो उन्नयन कोण है, यानी यहाँ से अगर हम सीधा देखते हैं तो 60 डिग्री बनता है। कहना सर यहाँ तो कोई लाइन ही नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सीधी लाइन खींचेंगे जो कि बिल्कुल ज़मीन जैसी होगी। उसी के समांतर यहाँ पर हमें ए ई एक लाइन खींचनी होगी इस बी डी के समांतर, ठीक है कि नहीं। अब ये बी डी कहाँ से आए वो भी हम आपको अभी यहाँ बता देते हैं। उन्होंने ये कहा है उसके बाद इसके पाद, यानी कि जो उसका ये जो पॉइंट है जहाँ पर वो स्थित है आपका, ठीक है कि नहीं, का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यानी अगर हम ऊपर से इधर की ओर देखते हैं, अगर आपका नीचे कहाँ पर, उसी केबल टावर के जहाँ पर वो स्थित है, ठीक है, अगर उसको हम देखते हैं वहीं ऊपर से ही, तो अवनमन कोण आपका कितना 45 डिग्री है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखेंगे सीधी, अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर एक लाइन मिलाते हैं तो इसके बीच में कितना एंगल आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर 45 डिग्री देखने को मिलता है, ठीक है कि नहीं। चलो तो हम क्या करेंगे, बी से लेके डी तक, यानी कि ये जो आपका बिल्डिंग था और ये जो केबल टावर है, उन दोनों को हम उनके जो जहाँ पर वो स्थित है उन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे तो ये बी डी प्राप्त हो जाएगा। ए बी तो आपको पता है ही कि आपकी ये केबल नहीं, ये बिल्डिंग है, और सी डी आपका केबल टावर है, ठीक है कि नहीं। चलो अब इसको हम इसमें आपको टावर की जो ऊंचाई है वो पता इसमें करना है। ये जो केबल टावर है उसकी इसकी जो ऊंचाई है वो आपको इसमें पता करना है, जबकि जो आपकी बिल्डिंग है वो हमें शुरुआत में ही 7 मीटर दी गई थी, तो उसको हमने 7 मीटर यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। चलो अब कहना, अगर हम इस पूरे के पूरे सी डी की अगर हम वैल्यू चाहते हैं, हमें सी डी की अगर वैल्यू चाहिए तो इसमें करेंगे क्या आप, देखो अगर हमें ये सी डी चाहिए छात्रों, तो सी डी के लिए देखो ये जो ई से लेकर डी तक की जो दूरी है, ये ई डी, वो तो जस्ट बिल्कुल ए बी के बराबर ही है, क्योंकि बिल्कुल एकदम उसके स्ट्रेट में ही हमने अपनी लाइन को खींचा था। तो ई डी तो पता है, लेकिन हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए ये सी। अगर हमें सी ई चाहिए तो यहाँ देखिए, यहाँ एक त्रिभुज बनेगा, ये वाला त्रिभुज बनेगा, एक ए ई सी, ये वाला त्रिभुज। इसमें अगर हमें ये ए ई पता लग जाए, कहना सर अब फिर एक चीज़ पता करना है, ए ई पता करना है। हाँ, ए ई अगर पता लग जाए तो थीटा मालूम है, ए ई पता लग जाए, थीटा मालूम है, तो इसमें हम tan वाला फॉर्मूला लगा के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर यानी लंब होगा, बटे में आधार कर लेंगे और tan 60 की वैल्यू रख के उसका ट्रांसपोजिशन करके सी की वैल्यू भी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन कहना सर वही तो बात है, ए ई कैसे मिलेगी, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक हिंट दी गई है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ए बी डी, ये आपका एक ए बी डी आपका क्या है, एक त्रिभुज है। इस ए बी डी त्रिभुज में आपको ए बी दिया गया है, ये ए बी आपको पता है। तो जब आपको ए बी मालूम है तो इसमें, तो देखिए इस वाले त्रिभुज में हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो हमें पता था कि ये आपका केबल टावर था, उसका ये आपका पॉइंट था, पाद बिंदु था, ठीक है कि नहीं, जहाँ पर ये स्थित था, ठीक है कि नहीं। तो ऊपर से, यानी ये जो बिल्डिंग है उसके ऊपर, यानी कि टॉप से अगर हम देख रहे थे, शिखर से देख रहे थे उसके पाद बिंदु को, तो हमें 45 डिग्री का अवनमन कोण देखने को मिल रहा था यहाँ पर। तो जितना एंगल यहाँ होगा उतना ही एंगल यहाँ होगा, उतना ही एंगल यहाँ होगा। कहना सर ये कैसे हो जाएगा, जितना ये उतना ये 45 कैसे हुआ, ये 45 डिग्री हुआ कैसे। देखो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर हम देखो हम बताएं, ये जो ए ई है और ये बी डी है, दोनों के दोनों एक जैसे समांतर हैं कि नहीं। ए ई और ये जो बी डी है, ये ए ई मानो आप यहाँ पे, इसको ए ई है ये, और ये आपका बी डी है, ये दोनों की दोनों समांतर हैं, क्योंकि बिल्कुल एकदम समांतर सीधे जाएंगे वो, क्योंकि ये ज़मीन है और ज़मीन के ही समांतर हमने इस ए ई को खींचा था। और यहाँ से ये देखिए, ये जो ए डी आ रही है, यहाँ से लेके ये गई है आपकी लाइन ए डी। तो देखो
इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और इसको भी थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़ा देते हैं तो ये दो लाइनें तो आपकी क्या थी, आपकी पैरेलल थी यानी समांतर थी, और ये हो जाएगी ट्रांसवर्सल लाइन यानी त्रिअक्षेदी रेखा। अगर ये 45 है, जैसे कि हमने इसको माना था 45, क्योंकि अब दिया ही गया था, मैं क्वेश्चन में ही बोला गया था कि अवनमन कोण आपका कितना है 45 है, तो ये वाला भी यानी इधर के इधर वाला ये भी आपका 45 हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर लिख रखा है ये वाला। क्या ना क्यों हो जाएगा ये 45, क्योंकि देखो हमने नियम पढ़ रखा है क्लास 7th में कि ये आपके हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि एकांतर अंतःकोण, और अगर हमारी लाइनें समांतर हों तो एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस वजह से ये वाला आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना पता लग गया। चलो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इतना पता लगाने के बाद अब हम इस ABD वाले त्रिभुज को देखेंगे। पहले तो हमें ये लिख लेना है, ये जो चीज़ें हैं आपको दी गई हैं कि माना कि AB एक भवन है, CD एक केबल टावर है, और फिर उसके बाद आपको लिखना है त्रिभुज ABD में यानी इन ट्राइंगल ABD। इस ABD वाले में हमारा जो, क्योंकि देखो ये एंगल है तो उसके जस्ट सामने वाला आपका लंब यानी कि परपेंडिकुलर होगा, तो लंब बटे में आधार यानी AB बटे में BD यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कितना एंगल कितना है 45, तो tan 45 हमने यहाँ पे लिख दिया है, और हम जानते हैं कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और AB की वैल्यू कितनी थी, AB था आपका 7 मीटर, हमने AB के स्थान पर 7 मीटर लिखा, बटे में आपका BD है, BD हमको मालूम नहीं है, वो तो हमें निकालना ही है, तो BD हमने यहाँ पर लिखा। उसके बाद हमने क्या किया कि BD के बराबर में कितना हो जाएगा आपका BD, क्योंकि देखो BD को आप यहाँ भेजेंगे इस एक के साथ गुणा में, तो BD का गुणा एक में होगा तो BD ही होगा, और BD बराबर कितना बचेगा 7, यानी कि BD बराबर आपका 7 मीटर यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो BD की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ पे 7 मीटर आ गई, ये दी नहीं गई थी, अभी अभी हमने इसको प्राप्त किया है। ठीक है कि नहीं। चलो अब उसके बाद अब देखो, क्योंकि जितना BD है मैंने पहले आपको बताया था उतना ही AE होगा। अब हम चलेंगे अपने इस वाले ट्राइंगल यानी इस वाले त्रिभुज में, कौन से वाले में ACE वाले त्रिभुज में जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्योंकि AE और BD बराबर हैं, AE और BD बराबर हैं, वो हमने पहले आपको क्वेश्चन में बताया था, जो कि कितना हो जाएंगे 7। यहाँ देखिए ये वाले त्रिभुज में आप जाएंगे इन ट्राइंगल ACE, इन ट्राइंगल ACE, AE और BD आपस में बराबर हैं, AE और BD आपस में बराबर हैं, और क्योंकि BD 7 था तो AE भी आपका कितना हो जाएगा 7 मीटर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एंगल ये है तो सामने वाला लंब और ये आपका हो जाएगा आधार, यानी C आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर और AE हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, तो हम इसमें tan 60 की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे, tan 60 इसको मानेंगे हम, तो हम लिखेंगे अपना जो भी आपका लंब है बटे में आपका जो आधार है यानी कि परपेंडिकुलर अपन में बेस है, बराबर में आपका tan 60 हो जाएगा। C की वैल्यू तो हमें निकालनी ही है, और बटे में AE क्योंकि हमारा 7 मीटर था हमने 7 मीटर लिख लिया, बराबर में tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। ठीक है कि नहीं, उसको लिखा। C को यहीं रखेंगे और ये जो 7 है वो इधर जाएगा, तो यहाँ 1 माना जाता है आगे, उस 1 के साथ गुणा होगा 7 का, तो 7 √3 आ जाएगा। ठीक, तो CE की वैल्यू 7 √3 होगी, कहना ठीक है। अब देखो, क्योंकि हमें निकालना था पूरा CD, क्या निकालना था, पूरा CD निकालना था, ये पूरा CD निकालना था, तो उसके लिए हमें CE और इस ED को जोड़ना था। ED तो आपका कितना था 7 मीटर था, और CE अभी अभी हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है कि वो 7 √3 है। तो हम CD को निकालने के लिए CE और ED को हम जोड़ देंगे, उनकी वैल्यू पुट करेंगे। CE तो अभी अभी 7 √3 मिला है, प्लस की जगह प्लस, ED कितना था आपका, ED था 7, क्योंकि ED आपका क्या है, ये देखिए आपका जो ED है वो आपका कितना है AB के बराबर ही है, बिल्कुल एकदम सेम हाइट का, तो उसको 7 मीटर मानना है, तो यहाँ पर हम उसके स्थान पर 7 लिख देंगे। अब यहाँ पर आप चाहें तो इतना भी जवाब लिख सकते हैं, नहीं तो इसमें हम कॉमन ले लेंगे, जैसे कि यहाँ और यहाँ दोनों में ही 7 है, जब यहाँ इन दोनों में जब हम 7 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा √3, और प्लस क्योंकि यहाँ से 7 को बाहर ले लेंगे तो केवल 1 बचेगा, तो इतना भी हम जवाब लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। इसलिए केबल टावर की ऊंचाई 7 ब्रैकेट √3 + 1 हो जाएगी, यानी सो हाइट ऑफ केबल टावर इज 7 ब्रैकेट √3 + 1, आपको यहाँ पर इतने मीटर आपको यहाँ पर प्राप्त ये हो जाएगी। ठीक है कि नहीं। चलिए, तो इस प्रकार से ये जो आपका 12वां क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है आपका, ये सॉल्व हो चुका है।